नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है वो पीर अजमल रजा कादरी जी का ही एक बयान है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि एक ऐसा किस्सा मेंशन किया है जिसमें एक पगली औरत की गुफ्तगू है रसूल के साथ में। तो वो क्या बात थी एक पगली औरत के साथ में रसूल की, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सुनो, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों को, मजबूरों को और उन लोगों को जिनकी हालत बड़ी खस्ता होती थी, मेरे नबी उन्हें भी पास बिठा लिया करते। हदीस पाक में आता है कि पगली औरत, दीवानी। आपने कभी को देखा है शख्स, मेरे जैसा छोटा आदमी भी पागलों को टाइम देता, और छोड़े जी ये तो पागल है, किसकी बात पे आप लग गए। उस औरत के इलाके के लोग कहते हैं कि पगली थी, दीवानी थी, लोग मजाक उड़ाते थे, बच्चे उसको रोड़े मारते थे, मजाक करते थे। लेकिन वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई और यूं सहाबा के दरमियान मेरे नबी करीम बैठे। जब वो बीबी आई ना तो हुजूर से कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुझे काम है आपसे। तो हुजूर उठ के खड़े हुए तो उसके मोहल्ले के लोग कहने लगे, हुजूर पगली है, दीवानी है, छोड़े। और लोग मजाक करने लगे, उसको कहने लगे, तू इधर भी आ गई है, चल दौड़ वहां, वो फलां जगह खजूरें पड़ी हैं, खा ले, जाके भाग जा। हुजूर ये पगली है। मेरे महबूब ने डांटा, फरमाया चुप करो, वो तुमसे बात कर रही है कि मुझसे कर रही है? तुमसे बात कर रही है कि मुझसे कर रही है? मेरे पास आई है, मैं जानूं और वो जाने। हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने अपने महबूब का ये वाला रंग भी देखा है, इस करीम का ये अंदाज भी देखा है। हुजूर कहने लगे, फरमाने क्या बात है? कहती मेरे साथ चले, मैंने कुछ बातें कर दी हैं। लोग कह रहे हैं हुजूर पगली है। फरमाया चल। कहते हैं हम 4-5 सहाबी पीछे पीछे हो लिए, हुजूर को साथ लेके सारे मदीने की गलियां वो गुजर गई। महबूबा तेरे अंदाज पे कुर्बान जाएं। कहते हैं बाहर सहरा में मेरे करीम को ले गई और ले जाके हुजूर से कहने लगी, आप मेरी बैठ के बात सुने। कहते हैं अर्श पे खुदा के पास बैठ के बातें करने वाला करीम अपनी तामत समेट के तो उस दीवानी औरत के सामने रेत पे बैठ गया। कहते हैं वो जो लफ्ज पूछती, पगलों जैसी बातें करती, जो जुमले बोलती, अल्लाह के हबीब ना उसकी गुर्बत देखते ना उसकी अकल देखते। लोग जिसको पत्थर और रोड़े मार के मजाक उड़ाते हैं, आमिना का इज्जत वाला बेटा, हजरत अब्दुल्ला का शान वाला लख्त जिगर, अल्लाह का लाडला नबी, वहाँ उनकी बात सुनते जी जी करते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं दूर खड़ा रो रहा हूँ, हजरत अनस रो रहे हैं, हजरत सलमान रो रहे हैं और कह रहे हैं, लोगों देखो ये भी सिर्फ हमारे नबी की शान है, ये भी सिर्फ मेरे करीम की शान है। लोग जिसका मजाक उड़ाते हैं। महबूब पगली, कहते हैं कई घंटे, एक एक लम्हा मेरे नबी का कीमती, कई घंटे बैठी रही। वो कभी हंस देती, कभी रो देती, कभी कुछ कहती, कभी कुछ कहती। वाह महबूबा तेरे अंदाज, हुजूर हर बात सुनते। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, वो जब उठ के जाने लगी तो मेरे करीम रसूल ने फिर से उसे बुलाया और फरमाया, लोगों का कभी भी ख्याल ना करना, तेरा जब दिल करे तू आ जाना। फिर बुलाया, फरमाया इनका ख्याल ना करना, जब तेरा जी चाहे तू आ जाना, मैं तेरी बात सुनने को तैयार हूँ। और अजीज़ो, इस महबूब का तो रंग इस तरह का है कि हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कह दिया, तेरा कद कितना छोटा है। छोटा भी था कद, छोटा था कद हज़रत सफ़िया का। हज़रत आयशा कहती है, मैंने कोई ऐसे नहीं कहा, मैंने वैसे ही ज़िम्नन कह दिया। तो महबूब ने फरमाया, आयशा तेरी जैसी शख्सियत के मुंह से ऐसा जुमला नहीं निकलना चाहिए था। तूने पता है कितने सख्त, या रसूलल्लाह मैंने तो कद छोटा है तो कहा है। हबीब ने फरमाया, तूने क्यों उसको ऐसा कहा है? या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया, तूने इतना सख्त जुमला बोला है, तूने इतनी सख्त बात की है, इतनी कड़वी बात की है कि अगर मैं तेरी बात को मीठे कुएं में डालूं तो वो खारा हो जाएगा। इतने सख्त तूने जुमले बोल दिए। उस बेचारी ने खुद कद गढ़ा है, खुद बनाया है, न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा। वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दें। ये मिजाज लुत्फे रसूल है। और कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। मेरे अजीजों, रवायतें बड़ी हैं इस उन्वान पर, लेकिन इससे बड़ी शायद बात आपको इस उन्वान पर दोबारा न मिले। अबू लाब की बेटी ने कलमा पढ़ लिया। मेरे महबूब का ये अंदाज भी कमाल है कि जिन्होंने सारी जिंदगी नहीं माना, उनके सारे घर ने माना है।
अबू लाहब की बेटी ने कलमा पढ़ा, सूरत लहब पढ़ने से सवाब होता है कि नहीं? किसी माई के लाल की ताकत है किसी छोटे मुसलमान को भी रोके कि तूने फलानी सूरत नहीं पढ़नी? है ताकत किसी में? कोई किसी को कुरान पढ़ने से मना कर सकता? और ये तो पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है ना, कुफरिस्तान में भी शायद कोई ना मना कर सकता हो। लेकिन लोग क्या करते, अबू लाहब की बेटी गुजरती तो लोग सूरत लहब की तिलावत करते। वाह करीमा तेरे अंदाज, मेरे हबीब की बारगाह में आके रोई, कहने लगी सोनिया वो काफर था या मुस्लिम, मेरा तो बाप था ना हुजूर, वो अच्छा था ना बुरा, मैं तो बेटी हूं ना हुजूर। लोग सूरत लहब मुझे देख देख के बीबियां पढ़ती हैं, और मेरी जो मेरे से इख्तलाफ रखने वाली औरतें हैं वो कहती हैं तू चल चुप कर, तू आके अंगारे की बेटी है। दोस्तों हम ताना देते हैं, पता है तेन जेड़ा तेरे भरावां ने दे के भेजे है, वो भाई भरा इन्ने जोगे हुंदे उस तो तू ताना देता उसको, तो उसे ताना देता। हमें पता है तेरे बाप ने जो तुझे दे के भेजा है, बेटी का बाप तो पहले बड़ा कमजोर होता है, वो इस काबिल होता तो तू उसे ताना देता। तो इतने सख्त, भाई कोई बात होती है तो कोई करता है ना। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो खड़ी रो रही हैं, कहती हैं या रसूल अल्लाह, वो अगर मेरा बाप है तो मेरी क्या गलती है? लोग मुझे देख सूरत लहब पढ़ते हैं, मैं तड़प जाती हूँ। महबूबा तू रहमतल लिल, मामला कुरान का है, मैं किसी को रोक भी नहीं सकती, पर मेरा तो वालिद है ना। वाह, मेरे महबूब मिंबर पे बैठे, खुतबा जुमा दिया और फरमाया हर शख्स को कुरान पढ़ने की इजाज़त है, पर अबू लहब की बेटी आए तो मैं इजाज़त नहीं देता कि कोई सूरत लहब की तिलावत करे, इजाज़त नहीं, रोक दो, कोई कुरान पढ़ के भी उसे मजाक ना करे। या रसूल अल्लाह कुरान ना पढ़े? फरमाया कुरान का मामला नहीं है, एक शख्स की इज्जत का मामला है। तुम्हें कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौम मिन कौम, किसी पे ठट्ठा न कर, किसी का मजाक ना उड़ा। अल्लाह करीम की लाठी बेआवाज है, कहीं तेरे पे बरस ना जाए, खबरदार। कोई बड़ी बरादरी में पैदा हुआ है तो उसने अल्लाह को पैसे नहीं जमा कराए थे माज अल्लाह कि मुझे इनके घर में पैदा करना। किसी को अल्लाह ने दौलत दे दिया तो उसने माज अल्लाह ताला कोई लंबे सजदे नहीं किए थे कि उसके पास पैसे आ गए। किसी का रंग गोरा है तो उसने कोई मुशक्कत नहीं की बड़ा अरसा कि उसका रंग, ये तो नेमते हैं। खुदा ने जिसको चाहा, जिस अंदाज में चाहा उसने पैदा कर दिया। खुदारा ला यस्कर कौम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, किसी को छोटा ना जान, किसी को हकीर ना जान, प्यार कर, मोहब्बत कर, खूबसूरतियां बांट। यही कुरान का हुक्म है, यही इस्लाम सलामती का मजहब है। वो हमें दूसरों को भी सलामत रखने का दर्स देता है। मेरी दुआ है खल्लाक आलम की बारगाह में रब हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें शामिद हते खैरुल नाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुजरे। आखिर दावाना। बहुत ही प्यारे लफ्जों में बहुत ही अच्छा बयान है। और रसूल के बारे में तो हम सबको पता है कि उनका दिल जो था वो तो दरिया था, मतलब वो किसी भी इंसान से परहेज नहीं करते थे। हमेशा से उन्होंने यही माना था कि मतलब ये सारी मेरी उम्मत है और इनके लिए मुझे हमेशा से अच्छा करना है, चाहे कोई गोरा, काला, ऊंचा, लंबा, छोटा, ये जो जैसा भी है, अमीर, गरीब, उन्होंने कभी किसी में फ़र्क नहीं रखा। बल्कि उन्होंने तो सबसे पहले जितने भी मजलूम लोग थे उनको दीन की तालीम दी थी और उनको बताया था कि आप भी उसी रब ने ही आपको बनाया है, तो आप उन्हीं के बंदे हो। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में कुछ बुरा सलूक कोई कर रहा है तो वो ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में हमने देखा भी था कि उमर सीरीज़ के स्टार्टिंग के एपिसोड में, तो वो जो गरीब लोग थे जो किसी के घर में काम वगैरह कर रहे थे, तो वो लोग जो उनके दास मतलब अपने उन्होंने घर में रखे हुए थे काम कुम करने के लिए, तो बंधुआ मजदूर टाइप में जैसे होते हैं, लेबर रख लेते हैं लोग एक, तो उस टाइप में जो लोग उनके पास में थे, तो वो लोग सबसे पहले इम्प्रेस हुए थे कि मतलब ये इतनी अच्छी तालीम दे रहे हैं और इतना अच्छा मतलब हम लोगों को बता रहे हैं कि हम भी उसी खुदा की उसी रब की उम्मत हैं और उन्होंने हमें बना के भेजा है, हमारे भी इक्वल राइट्स हैं इस दुनिया में। क्योंकि वो गरीब होने की वजह से और नीग्रोस थे जो उमर सीरीज में फर्स्ट मैंने देखा था स्टार्टिंग एपिसोड में, तो वो लोग हमेशा से ये सोचते थे शायद उनकी कॉम्प्लेक्शन की वजह से या
उनकी गरीबी की वजह से लोग उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी में भी फ़र्क नहीं रखा और उनको हमेशा उतना ही प्यार दिया है जितना वो दूसरों को देते थे। तो ये पगली का किस्सा भी बहुत ही अच्छा है। मतलब ऑब्वियसली हम लोगों को कभी कभी तो पगले लोगों से थोड़ा सा ये भी लगता है कि पता नहीं ये एकदम से सडनली उठ कर कुछ हाथापाई ना कर दें या कुछ उठा के पत्थर वत्थर हमारी ना मार दें उल्टा। तो लोग थोड़ा सा उनसे दूरी डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं कि मतलब इनके कोई क्या ही मुंह लगे या इनको क्या ही पता होगा, इनसे क्या ही बात करने का फ़ायदा होगा। लेकिन हुजूर ने उनको भी प्रॉपरली रिस्पेक्ट दिया, बल्कि उसको जाते हुए ये भी बोला कि दुनिया की परवाह मत करो, जब भी तुम्हारा मन करे आ जाया करो मिलने के लिए। तो नबी जैसा कोई ना तो कोई हुआ है कभी, और मुझे लगता भी नहीं कि कोई वैसा हो भी सकता है कि इतना कामयाब होने के बाद में भी वो लोगों से इतने प्यार मोहब्बत से बात करे। तो बहुत ही अच्छा बयान है ये, और आज की इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। बाय बाय।